step deviation method of कार्ल पियर्सन्स। तो ये लास्ट मेथड हमारा बचता है कोरिलेशन कंप्लीट करने में, इसके बाद हमारा कोरिलेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड हमने डायरेक्ट कर लिया और शॉर्टकट भी कर लिया। ठीक है जी, अब बचा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बात समझ के चले, जब हम मीन के केस में भी स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते थे तो आपको बहुत सारे लोगों को याद होगा, जो क्लास इंटरवल होता था उसके गैप को कांस्टेंट होना बड़ा जरूरी था। हाँ, अगर क्लास इंटरवल का गैप कांस्टेंट होता था तभी हम स्टेप डेविएशन मीन मेथड में यूज करते थे। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, तो अगर उन दोनों का गैप कांस्टेंट है यानी लीनियर है, तभी आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हो। तो ये लीजिए, ये आपकी x की वैल्यूज है और ये आपकी y की वैल्यूज है। ठीक है जी। अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड काफी हद तक मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ सिमिलर है थोड़ा सा किससे, शॉर्टकट मेथड से। अगर उसका फॉर्मूला आपको याद हो लास्ट क्लास में कराया था, तो आपने उसमें क्या कैलकुलेट करा था, dx कैलकुलेट करा था, है ना, dx। यहाँ dx नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा dx डैश। ओके, जैसे मीन में यूज करते थे हम, तो यहाँ पर आएगा dx डैश। कैसे निकालेंगे dx डैश, dx डिवाइडेड बाय i। i क्या है जी, i कॉमन गैप, x का कॉमन गैप, तो x का कॉमन गैप है 5, y का कॉमन गैप है 10। ठीक है जी। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से जरा। हाँ जी, तो dx डैश कैसे निकालूं, dx डिवाइडेड बाय i, और dx कैसे निकालते थे, x माइनस a। इसका मतलब पहले अपना एक नंबर अज्यूम कर लीजिए, सपोज हमने x में से a अज्यूम कर लिया 15 और y में a अज्यूम कर लिया 30। तो भैया 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, यही मतलब हुआ इसका। 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो -10 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा -2। सर कैसे करा, ध्यान से, सबसे पहले dx निकालना है, dx कैसे निकाला था, हाँ, तो dx कैसे निकाला था, x माइनस ए, और dx x माइनस ए करके, अब जब स्टेप डेविएशन में हम जा रहे हैं तो हमें उसको i से भी क्या करना है, डिवाइड करना है। और i क्या है, i x का कॉमन गैप है, ऐसे y का भी अपना कॉमन गैप होता है। ठीक है जी, तो आप इसी इसी सिचुएशन के अंदर ये स्टेप डेविएशन यूज कर सकते हैं। ऐसे आप 10 के साथ करोगे तो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये सारी वैल्यूज आपकी निकल कर आ जाएंगी। फिर आपको याद होगा शॉर्टकट में आपने dx का स्क्वायर करा था, तो यहाँ पर dx डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 4। यही स्टेप्स आप y के साथ करोगे, क्या करेंगे जी, dy नहीं निकालेंगे, dy डैश निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर dy डैश, dy डिवाइडेड बाय i। तो y में से आपने a क्या अज्यूम करा 30, तो 10 माइनस 30 -20, और -20 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आया -2। ऐसे 20 माइनस 30 -10, और उसको 10 से डिवाइड भी करो, तो -1 0 1 2। dy निकलते ही आप सारे dy डैश का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 1 0 1 4 हो गया। कितने स्टेप्स हो गए जी, ये 4 स्टेप्स हो गए। स्टेप नंबर 1 dx डैश, स्टेप नंबर 2 dx डैश स्क्वायर, स्टेप नंबर 3 dy डैश, और स्टेप नंबर 4 dy डैश स्क्वायर। लास्ट स्टेप आपको याद होगा शॉर्टकट में क्या करा था, dx dy। यहाँ क्या करेंगे, dx डैश dy डैश। इसका मतलब शॉर्टकट स्टेप डेविएशन में जो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया है वो स्टेप है dx डैश। अब डैश वालों की मल्टीप्लाई करो जी, ये रहा -2 हो गया जी 4 1 1 1 0 1 4, और नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, देखो फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड अगर आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ तो उससे जरा मैच करो। बस जगह जगह पर आपने डैश पुट करना है,
यही सेम फॉर्मूला शॉर्टकट में था, सेम फॉर्मूला, बस मैंने आपको क्या बताया, डैश प्लेस करना है सब जगह पर। सब जगह पर आपने डैश, आप फॉर्मूला मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, बस शॉर्टकट में dx डैश नहीं था, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर x में कॉमन गैप हो ना हो, या दोनों लीनियर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें उसमें कोई डिवाइड नहीं करना होता था। ठीक है ना। अब सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, dx dy डैश, ये रहा जी, इसका टोटल कितना आ रहा है जी, 10 आ रहा है जी, टोटल 10 आ गया जी, माइनस dx का टोटल, dx डैश का टोटल, तो ये प्लस और माइनस करके 0 आएगा। लो जी, तो मैंने कहा था 0 आती, एक सारा 0 हो गया। नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में, dx डैश के स्क्वायर का टोटल, ये भी 10 है जी, लो जी 10 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी, माइनस dx डैश का होल स्क्वायर, तो भैया dx का टोटल ही 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर करके भी कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं। dy डैश dy डैश का स्क्वायर, लो जी इत्तेफाक की बात, इसका टोटल भी 10 ही आ रहा है, और dy डैश का टोटल आ जाए 0, तो वही 0 का स्क्वायर अपॉन 5। तो अगर आप देखो तो ऊपर न्यूमरेटर में बचा 10, डिनोमिनेटर में बचा √10, और इधर भी √10, √10 से रूट कैंसिल हो जाएंगे, 10/10, आंसर कैंसिल करा, सिंपल सा आंसर 1 आ गया। लेकिन इतना इजी आएगा नहीं, ये तो बनावटी एग्जाम्पल है हमारा। तो स्टेप्स याद रखने भाई, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, मैंने इसलिए आपसे कहा था शॉर्टकट स्टेप डेविएशन बहुत सिमिलर हैं। अगर शॉर्टकट आपको सही से आ जाता है तो स्टेप डेविएशन समझ लो आ ही गया। बस आपने क्या करना होगा, शॉर्टकट में जहां जहां dx निकला था, यही स्टेप डेविएशन में dx डैश बन जाएगा, और dx डैश बनाने के लिए आपको अपनी dx की वैल्यू को i से यानी कॉमन गैप से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको इसमें dx बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट dx डैश, और ऐसे dy नहीं बनाओगे, अब क्या बनाओगे, dy डैश, dx डैश का भी क्या करोगे, स्क्वायर, dy डैश का भी क्या करोगे, स्क्वायर, और dx dy डैश की मल्टीप्लाई। फॉर्मूला डिट्टो है बिल्कुल, बस सब जगह पर डैश आ गया है। ठीक है जी, लेकिन बस एक चीज याद रखना, शॉर्टकट स्टेप डेविएशन में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन स्टेप डेविएशन लगाने के लिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ये वैल्यूज लीनियर होनी चाहिए। अगर लीनियर नहीं हुई तो आपने अपने लिए एक मुसीबत चुन ली है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शेयर करते हैं, आपने जल्दी से आंसर बताना है, फिर मैथ्स की क्लास भी है बच्चों की, तो जल्दी से कर लेंगे इसको। किसी को स्टेप्स में कोई डाउट है तो बता दें, ये मैंने आपको 5 स्टेप बता दिए, यहाँ ऊपर मैंने मार्किंग भी कर दी है, ये आपके 5 स्टेप्स। नोट हो गया। हाँ जी डन, जल्दी से रिप्लाई करो।